हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैंने फिर से दोस्तों एडिटोरियल उठाया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटी सी हेडिंग पहले पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अलार्मिंग काउंटडाउन। अलार्मिंग का मतलब है कोई चीज़ अगर अलार्मिंग है, इसका मतलब वो आपको चिंतित चिंतित करने वाली है, मतलब आपको चिंता दिलाएगी। वो ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक 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 तरीके से चिंता दिलाएगी, ठीक है। और आगे लिखा है काउंटडाउन। काउंटडाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती, यानी कि समय कम होता जा रहा है, तो ये वही चिंता वाली बात है। अब क्या है पूरा नीचे पता चलेगी। देखिए फिर लिखा है ऑल नेशंस, यानी कि जितने भी ये नेशंस है, जितने भी देश हैं, मस्ट स्ट्राइव फॉर, उनको जरूर प्रयास करना चाहिए। स्ट्राइव का मतलब है प्रयास करना, कोशिश करना। किस चीज़ के लिए? नेट जीरो कार्बन एमिशन। जो नेट जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन का मतलब जितना हम कार्बन इसमें एटमॉस्फेयर में मतलब गैस के रूप में जितना हम एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही हम रिमूव भी कर दें। तो क्या होगा कि मान लीजिए इतना हमने प्रोड्यूस करा और इतना ही हमने रिमूव कर दिया, तो नेट तो ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए नेट ज़ीरो बोला गया है कि भाई सभी देशों को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के लिए प्रयास करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है इसका मतलब। देखिए फिर लिखा है द टाइटल। टाइटल का मतलब दोस्तों नाम वगैरह कह सकते हैं। जैसे आगे लिखा है ना, अभी अभी पता चलेगी, द टाइटल ऑफ यूनाइटेड नेशंस लेटेस्ट रिपोर्ट, यानी कि यूएन ने एक रिपोर्ट दी, जो उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, जिसका नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड। तो ये इसका मतलब ये टाइटल है, इस रिपोर्ट का ये नाम है, ठीक है। तो ये जो नाम, ये जो टाइटल है क्या है, मतलब ये जो नाम है ये क्या है? इज़ अ क्लेवर पन। दोस्तों पन का मतलब होता है कि मतलब आप इस्तेमाल, देखिए पन का सिंपल मतलब होता है यूज़ करना, कि शब्द को ऐसे यूज़ करना कि जिसके दो मतलब निकले। एक तो उसका वही मतलब निकले जो है, और दूसरा मतलब निकले थोड़ा मजाकिया तौर में, हंसाने वाले तौर में, तो हम उसको हम बोल देते हैं पन। जैसे लिखा ना ब्रोकन रिकॉर्ड, तो मतलब बिल्कुल ही क्या हो गया, रिकॉर्ड क्या है, बिल्कुल टूट गया है। अब किस चीज़ का रिकॉर्ड है, थोड़ी मजाक सी उड़ाई जा रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमें समझ में आ रहा है। देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। नॉट ओनली डज इट सजेस्ट दैट, अब ये इट किसके लिए आया? रिपोर्ट के लिए। कि जो रिपोर्ट है ये सिर्फ यही नहीं बताती दैट कि प्रीवियस वार्निंग्स, जो पहले की जो वार्निंग्स है, जो चेतावनी है, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन GHG, इसके जो ये जो बढ़ती हुई जो इसके जो परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट जो होंगे, तो ये जो गैस बढ़ रही है इसके जो परिणाम होंगे, इसके परिणाम के जो वार्निंग है, ठीक है, तो इसके जो परिणाम होंगे, इसके जो रिजल्ट होंगे, उसके लिए जो वार्निंग है, जो पहले लिखा है ना प्रीवियस वार्निंग्स, यानी कि जो पहले चेतावनी दी गई थी, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको इग्नोर किया जा रहा है, मतलब उनको उनकी अनदेखी की जा रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट लेकिन ऑल्सो दैट, ये भी बताता है दैट की न्यू सीलिंग्स, जो न्यू सीलिंग्स है, सीलिंग्स का मतलब जो नई लिमिट है, नई रेस्ट्रिक्शंस हैं, आर बीइंग ब्रीच्ड, उनको भी क्या किया जा रहा है, जो नई लिमिट्स लगाई गई हैं उनको भी ब्रीच किया जा रहा है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, उनको तोड़ना, जैसे कहते हैं ना रूल तोड़ना। तो एक तरीके से यहाँ पे ये समझिए कि जो नए रूल लगाए गए हैं, जो नई लिमिट लगाई गई है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे पता चल गया आपको क्या बताया गया अभी तक, कि भाई एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड, ठीक है। इस रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड इस रिपोर्ट ने क्या बताया है कि जो ये गैस, ये जो है ना राइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है, ये एमिशंस जो है, ये इसके जो परिणाम है, उसकी जो वार्निंग थी उनको तो इग्नोर करा ही करा है, और क्या किया है कि जो नई लिमिट लगाई गई थी उनका भी उल्लंघन किया है, ये बात बोली गई है, ठीक है, उनको भी तोड़ा गया है। देखिए फिर मतलब अभी तक तो नेगेटिव चीज़ें सामने आई हैं। देखिए फिर लिखा द एनुअल एमिशन रिपोर्ट, जो एनुअल यानी कि पूरे साल में जो एक बार रिपोर्ट आती है एमिशन की, कि भाई कितना एमिशन हो रहा है हमारे दुनिया में, यूजुअली आमतौर पर टाइम्ड क्लोज टू द बिगनिंग ऑफ द क्लाइमेट टॉक्स। कहने कि ये आमतौर पे तब आती है रिपोर्ट जब क्लाइमेट टॉक्स की बात होने वाली होती है। क्लाइमेट टॉक्स का मतलब हो गया कि जब यही जो पूरी दुनिया का जो मौसम है, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब जो है दोस्तों, इसकी जब बात होती है ना, तो जब जब इसके बारे में बात होने वाली होती है, तब ही ये रिपोर्ट्स आती हैं। इसलिए लिखा यूजुअली टाइम, कि भाई इसका ज़्यादातर जो टाइम होता है वो क्या होता है, जब क्लाइमेट टॉक्स की बात की जब शुरुआत होने वाली होती है तब। तो रियाइट्रेट्स, तो ये जो रिपोर्ट है इसने क्या किया, रियाइट्रेट किया। रियाइट्रेट का मतलब दोस्तों कि जोर देना, तो जोर दिया है फिर से, मतलब कहकर जोर देना, ठीक है। तो इसने जोर दिया है इन शार्पर लैंग्वेज, मतलब बड़े ही कड़े कह सकते हैं, साफ, बड़े ही साफ भाषा में कहा है दैट की प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है सिंस द पेरिस एग्रीमेंट, PA इसे शॉर्ट में बोल दिया गया है। अब आगे जब भी आएगा तो PA लिखा हुआ आएगा खाली, ऑफ 2015, यानी कि 2015 का जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, तब से लेकर जो प्रोग्रेस है हैज़ बीन टार्डी, वो टार्डी रही है। टार्डी का मतलब होता है दोस्तों सुस्त कह सकते हैं, या मतलब जो बहुत धीरे धीरे चल रही है, स्लो है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि
जो ये रिपोर्ट है इसने इस बात को दोहराया, मतलब इस बात पे जोर दिया बड़े ही शार्पर लैंग्वेज में, मतलब बड़े ही साफ साफ भाषा में जोर दिया कि भाई जो प्रोग्रेस है, जो पूरा काम होना है, वो बहुत ही ज़्यादा टार्डी है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। कब से? जब से ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ है 2015 से। लेकिन फिर लिखा है द स्टेटेड गोल, जो स्टेटेड गोल मतलब जो साफ साफ गोल कहा गया है, जो गोल है, जो टारगेट है, वो क्या है भाई? टू कीप टेम्परेचर्स, जो टेम्परेचर्स है, जो तापमान है, उसको रखना फ्रॉम राइजिंग ओवर 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, उसके नीचे रखना, ये गोल है। इसलिए लिखा है द स्टेटेड गोल वॉज टू कीप टेम्परेचर्स, जो टेम्परेचर्स है, जो तापमान है, उनको फ्रॉम राइजिंग ओवर 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ने देना, ये टारगेट है। एंड एज फार एज, और जहाँ तक संभव, लिखा ना एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जहाँ तक संभव है बिलो 1.5 डिग्री, और जहाँ तक संभव हो भाई इससे तो कम रख लो, मतलब वो लगाया कि ये तो करना ही है, और अगर जहाँ तक संभव हो सके वो 1.5 डिग्री से कम रखो, ये बात है। ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, तो ये दोस्तों देखिए आगे लिखा है ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, उसके जो प्री इंडस्ट मतलब जो इंडस्ट्री से पहले के जो लेवल थे तब की बात देखिए। फिर आगे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों में, मच ऑफ द कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं मतलब सहमति कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मच ऑफ द कंसेंसस हैज़ बीन दैट, तो जो काफ़ी मतलब जो सहमति रही है वो ये रही है दैट कि वी शुड बी डायरेक्टिंग ऑल आवर एफर्ट्स, कि हमारे जितने भी प्रयास हैं टूवर्ड्स कीपिंग इट बिलो 1.5 डिग्री, मतलब सहमति ये रही है कि हमारे जितने भी प्रयास है वो ये होने चाहिए कि भाई इससे कम टेम्परेचर रहे, बिलो लिखा है ना। फिर लिखा द ब्रोकन ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम था ब्रोकन रिकॉर्ड, हमने शुरू में पढ़ा था। हाउएवर, हालांकि सजेस्ट, वो बताती है दैट अकाउंटिंग फॉर ऑल कमिटमेंट्स, कमिटमेंट का मतलब होता है जो आप प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं ये करूँगा ही करूँगा, मेड बाय कंट्रीज, यानी कि वो सारे वादे जो कमिटमेंट जो इसने करे थे, जो देश ने करे थे, कंट्रीज़ ने करे थे, एज पर द पीए में जो पीओ हुई थी ना, वही जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्या करने के लिए वादे थे भाई? टू मिनिमाइज़, कि भाई हम बिल्कुल कम से कम करेंगे देयर इकोनॉमिक्स रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब ये जो दोस्तों फॉसिल फ्यूल होता है, तो ये इस पे जो रिलायंस है, रिलायंस का मतलब हो गया कि इस पे जो डिपेंडेंसी है इकोनॉमीज़ की, मतलब कि हम, आप देखिए, अब देश को भी डेवलप करना है और उसके लिए आपको जो चीज़ें हैं सब, मतलब फ्यूल वगैरह वो सब करना ही पड़ेगा यूज़, और जब वो करेंगे तो कार्बन एमिशन होगा, ये बात है। तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो हालांकि ये बताती है कि अगर ये अकाउंटिंग फॉर का मतलब है के कारण, कि जितने भी ये कमिटमेंट्स किए गए हैं इनके द्वारा क्या करने के, कि भाई इकोनॉमीज़ जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे उसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, तब भी जो टेम्परेचर है वो स्टिल, तब भी वो टेम्परेचर क्या होगा? रिजल्ट इन एन ओवरशूट, वो ओवरशूट में रिजल्ट जो है ओवरशूट होगा, मतलब ओवरशूट का मतलब है कि वो उस लिमिट से पार निकलेगा, कितना हो जाएगा? ऑफ 2.5 डिग्री सेल्सियस 2.9 डिग्री, मतलब 2.5 डिग्री से लेकर 2.9 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, यानी कि जो सेंचुरी चल रही है, जो सदी चल रही है, उसके अंत तक इतना टेम्परेचर हो जाएगा। कब? जब ये जितने भी कमिटमेंट्स किए गए हैं, जितने भी प्रॉमिस करे गए हैं, अगर इनको भी फॉलो किया जाए तो, अगर नहीं किया तो और भी बुरी हालत, ये बोला गया है, ठीक है। इसलिए मैं फिर से बताता हूँ कि जो रिपोर्ट है उसने बताया कि भाई जितने भी कमिटमेंट्स करे हैं कंट्रीज़ ने कि भाई हम कम करेंगे इकोनॉमीज़ जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर, अगर वो भी किए जाते हैं, कमिटमेंट्स को फुलफ़िल किया जाता है, उसके बाद भी टेम्परेचर इतना होगा इस सदी के एंड तक। देखिए फिर आगे है टू कीप टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, कह रहे हैं कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए एमिशंस बाय 2030, यानी कि 2030 तक जो एमिशंस हैं मस्ट बी कट, उनको ज़रूर कट किया जाना पड़ेगा 28%, यानी कि 28% जो एमिशन है उनको कट करना ही पड़ेगा 2030 तक, अगर आपको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रखना है। एंड फॉर 1.5 डिग्री, और अगर आपको 1.5 डिग्री तक रखना है, दे नीड टू बी शेव्ड बाय 42%। तो ये जो एमिशंस हैं, एमिशंस के लिए आया दे, तो ये जो एमिशंस है इनको शेव का मतलब हो गया घटाना, तो इनको 42% से घटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितना अभी है उसका लगभग, देखिए दोस्तों, ये लगभग 50% के आसपास ही कह सकते हैं, तो लगभग आधा कम करना पड़ेगा जितना अभी है। अगर आपको 1.5 डिग्री चाहिए और 2 डिग्री से नीचे रखना है तो भाई इतना कम करना पड़ेगा।
तो बहुत मुश्किल है दोस्तों ये। देखिए फिर आगे लिखा है डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, मैनी कंट्रीज हैविंग प्रॉमिस टू बी नेट ज़ीरो। कहने की इस बात के बावजूद कि कई कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि भाई नेट ज़ीरो हो जाएंगे। मीनिंग नो नेट कमी, इसका मतलब क्या है नेट ज़ीरो का मतलब देखिए बताएगा कॉमा लगा के कि इसका मतलब है नो नेट कार्बन एमिशन, कि भाई कार्बन एमिशन नहीं होगा। नेट की बात चल रही है यहाँ पे, यानी कि जितना किया जाएगा उतना ही रिमूव भी कर दिया जाएगा। द रिपोर्ट डजेंट थिंक, तो रिपोर्ट को नहीं लगता, कह रहे हैं कि हालांकि ये वादे करे गए हैं कि भाई नेट ज़ीरो हम होंगे, मतलब कंट्रीज़ ने देश जो है उन्होंने वादे किए हैं, तब भी रिपोर्ट ये बताती है कि भाई ये जो प्रॉमिस है, ये जो वादे हैं आर क्रेडिबल। अच्छा लिखा है ना द रिपोर्ट डजेंट थिंक, अच्छा रिपोर्ट कहती है मतलब रिपोर्ट को नहीं लगता है, जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो वादे हैं वो क्रेडिबल नहीं है, मतलब वो भरोसे लायक नहीं है, ऐसा मतलब रिपोर्ट को लगता नहीं कि ऐसा होगा जो बोला गया है कि भाई नेट ज़ीरो हो जाएंगे। एंड इवन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज, सिनेरियोज का मतलब सिचुएशन, कि यहाँ तक कि बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि मतलब आप बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपकी उस सिचुएशन को ले लिया जाए कि आप कहीं नहीं भाई नहीं हो सकता है, तो अगर उस सिचुएशन को ले लिया जाए तब भी लाइकलीहुड यानी कि जो संभावना है ऑफ कीपिंग एमिशंस बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की जो एमिशंस की मतलब जो इतना टेम्परेचर लिखा ना कि जो संभावना है क्या करने की, एमिशंस को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए, इससे नीचे रखने की टेम्परेचर को, वो भी कितनी, केवल 14%। वो भी 14% कब, जब बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हम ले जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमें उम्मीद है कि भाई हाँ कंट्री काम करेंगी, तब भी कह रहे हैं कि 14% ही उम्मीद है। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम बताई जा रही है यहाँ पे, निगेटिव ही लग रहा है पूरा आर्टिकल दोस्तों अभी तक। देखिए फिर लिखा हाउ एवर, यानी कि हालांकि इट इज़ नॉट एज इफ़, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है एज इफ़ द पीए हैज़ बीन इनफ्रक्शियस। इनफ्रक्शियस का मतलब होता है बेअसर होना, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पीए यानी कि वही जो एग्रीमेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो इनफ्रक्शियस रहा है, यानी कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। अब देखिए बताया जाएगा क्या फ़ायदा है। GHG एमिशंस इन 2030, यानी कि 2030 में जो GHG जो एमिशंस हैं बेस्ड ऑन पॉलिसीज़ इन प्लेस, यानी कि उन पॉलिसीज़ के आधार पर जो अभी फ़िलहाल में है वर प्रोजेक्टेड, तो कह रहे हैं कि ये जो 2030 तक जो इसका एमिशन है उसका अंदाज़ा लगाया गया है कि भाई ये टू इंक्रीज़ बढ़ेगा बाय 16%, 16% बढ़ेगा एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द पीए। कब बताया गया था कि भाई जब इसको अडॉप्ट किया गया था, ये जो एग्रीमेंट है इसको जब अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, तब बताया गया था कि इतनी तेज़ी से ये GHG एमिशन बढ़ेगा, इतना अंदाज़ा लगाया गया था। टुडे आज द प्रोजेक्टेड इंक्रीज़, जो प्रोजेक्टेड इंक्रीज़ है यानी कि जितना अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो कितना है 3%। तो देखिए अब थोड़ी अच्छी बात तो है ही, बताया गया था 16 बढ़ेगा, ठीक है, इसका एमिशन 16 बढ़ेगा लेकिन बढ़ रहा है 3, तो कम बढ़ रहा है। देखिए फिर आगे लिखा है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव बता दिया इसके एग्रीमेंट के बारे में। फिर लिखा है टू कीप टेम्परेचर्स, जो टेम्परेचर्स हैं बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए उन टेम्परेचर्स को, एनुअल एमिशंस, जो एनुअल यानी कि पूरे साल में जितना हम एमिट करते हैं, मस्ट रिड्यूस एवरी ईयर, उसको हर साल घटना पड़ेगा, मतलब पूरे साल का कितना घटना पड़ेगा, देखिए लिखा भी है अंटिल 2030 बाय 8.7%, यानी कि हर साल इतनी घटौती, इतना कम होना ही पड़ेगा 2030 तक। क्यों, क्या करने के लिए, अगर टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है तो। देखिए फिर लगा व्हाट द रिपोर्ट सेज, और क्या बताया कि भाई रिपोर्ट ने बताया इज़ दैट द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है दुनिया, वर्ल्ड कलेक्टिवली यानी कि पूरी दुनिया मिलकर एमिटेड 57.4 बिलियन टन्स इन 2022, 2022 में इतना दोस्तों पूरी दुनिया ने मिलकर इसको एमिट किया है ये जो कार्बन एमिशन है दोस्तों इसको किया है। और ये क्या है, एन इंक्रीज ऑफ 1.2% ओवर 2021, यानी कि 2021 में जितना एमिशन किया था उससे इतना ज़्यादा 2022 में हुआ, ये बात बोली गई है रिपोर्ट में। देखिए फिर लगा द पेंडेमिक, पेंडेमिक वही दोस्तों जो कोरोना आया था उसी को बोल रहे हैं कि पेंडेमिक सॉ, उसने जब पेंडेमिक आया तब क्या हुआ था भाई, 4.7% ड्रॉप इन एमिशंस, मतलब जो एमिशंस हुए हैं, जो भी ये गैस वगैरह छोड़ी जाती है उसमें इतना ड्रॉप हुआ था, इतना घटौती हुई थी, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब बंद थी। बट लेकिन द प्रोजेक्शंस, लेकिन जो अंदाजे हैं फॉर 2023 यानी कि 2023 के लिए सजेस्ट, वो बताते हैं दैट कि
द ग्लोब इज़ नियरली बैक टू प्री पैंडमिक एमिशन लेवल्स। कहने के लेकिन जो 2023 के बारे में जो आंकड़े बताए गए हैं, मतलब जो अंदाजे लगाए गए हैं, वो ये लगाए गए हैं कि भाई जो दुनिया है, ग्लोब का मतलब जो दुनिया है, वो फिर से प्री पैंडमिक एमिशन लेवल्स पर आ गई। मतलब कि बिल्कुल पास में है, लिखा है ना नियरली बैक, मतलब बिल्कुल वापस वहीं पे पहुंच गई जो कोरोना से पहले के एमिशंस का लेवल था, ये बोला गया है। एमिशन का लेवल मतलब वही बात आ गई, उससे फर्क तो पड़ा था, इतना ड्रॉप हुआ था, लेकिन अब फिर से वहीं पहुंच गया, वो होना ही है दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये फिर लिखा था कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो परिणाम है ऑफ द ग्लोब्स टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब यही जो सुस्त सुस्त काम चल रहा है ना इस पर पूरी दुनिया का, कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे रहा कोई देश, यही बोला गया है कि जिसके परिणाम है आर रिट लार्ज, वो रिट लार्ज है। रिट लार्ज का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल जिस पे कोई शक ही ना हो, बिल्कुल साफ साफ हो। तो कह रहे हैं ये जो बड़े आराम आराम से पूरी दुनिया काम कर रही है ना इस मुद्दे पर, तो कह रहे हैं इसके जो परिणाम है ना बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्या होने जा रहा है, ये बोल रहे हैं। फिर लिखा है एज ऑफ अक्टूबर दिस ईयर, यानी कि इस साल के अक्टूबर तक 86 डेज वर रिकॉर्डेड, यानी कि 86 दिन ऐसा देखा गया विद टेम्परेचर्स ओवर 1.5 डिग्री, यानी कि 86 डिग्री ऐसा देखा गया कि जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा था एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और ये किससे ज़्यादा है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा था, ठीक है। मतलब जितना ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स था उससे इतना ज़्यादा ये टेम्परेचर था, ऐसा रिकॉर्ड करा गया 86 डेज तक। ठीक है, फिर लिखा सेप्टेम्बर वॉज द हॉटेस्ट रिकॉर्डेड मंथ एवर। कह रहे कि सितंबर जो था वो सबसे ज़्यादा गर्मी वाला दिन था जो कि रिकॉर्ड किया गया, महीना था जो कि रिकॉर्ड करा गया विद ग्लोबल एवरेज। और ग्लोबल एवरेज कितना था, यानी कि पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर था वो कितना था, 1.8 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो मतलब जो इंडस्ट्री थी उससे पहले का जो लेवल था उससे कितना, इतना ज़्यादा था। और ये अभी तक का सबसे गर्म महीना था सितंबर, ठीक है। इसके लिए लिखा है वॉज द हॉटेस्ट रिकॉर्ड मंथ एवर। इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, अब अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो जो रिपोर्ट है रिपीट्स, उसने रिपीट करा सेज एडवाइस। सेज का मतलब काफ़ी अच्छी एडवाइस, समझदारी भरी एडवाइस उसने दी। क्या दी भाई, दैट हैज़ बीन, अच्छा ये एडवाइस इसने रिपीट करी, और रिपीट एडवाइस क्या है, दैट हैज़ बीन ऑफर्ड फॉर ईयर्स, यानी कि जो कि कई सालों से दी जा रही है। क्या है भाई, द रिचेस्ट कंट्रीज, जो सबसे अमीर जो देश हैं, एंड दोज हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल, और जो काफ़ी लंबे समय से जो हिस्ट्री से ही रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब हो गया कि जो जिम्मेदार हैं फॉर गॉबलिंग। गॉबलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि बड़ी तेज़ी से खा जाना। तो अब यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिखा है, यहाँ पे मतलब है कि ख़त्म करने की बात चली है गॉबलिंग से, ठीक है। तो यानी कि वो देश जो बहुत सबसे ज़्यादा अमीर है, और वो देश जो कि जिम्मेदार हैं स्पार्स एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी फॉर कार्बन, इसको खाने के लिए। यानी कि स्पार्स का मतलब है जो बहुत जरासी, जो हमारे एटमॉस्फेयर की, वातावरण की कैपेसिटी है कि भाई वो कार्बन को अपने में समा सके, उस कैपेसिटी को बड़ी तेज़ी से खाने के लिए जो जिम्मेदार देश हैं और जो सबसे अमीर देश हैं, ये जो देश हैं मस्ट, इनको जरूर करना चाहिए कमिट टू, यानी कि कमिट का मतलब होता है बिल्कुल पक्का इरादा करना, कि इनको पक्का इरादा करना चाहिए टू ग्रेटर एंड फास्टर रिडक्शंस, कि भाई ये बहुत तेज़ी से, बहुत बड़े, ग्रेटर यानी कि और भी बड़े, और क्या लिखा है, फास्टर तेज़ी से, तो और भी बड़े, और जो तेज़ी से रिडक्शंस करेंगे यानी कि कटौती करेंगे, ये थोड़े कम करेंगे अपने जो ये एमिट कर रहे हैं गैसों को, उनको। देखिए फिर लिखा है वाइल का मतलब जबकि, लीगलीज का मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो देखिए ये होता है कि आप कह सकते हैं फॉर्मल लैंग्वेज जो आम लोगों के समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे ताना सा देते हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं, देखिए ताना कि वाइल लीगलीज एंड निट पिकिंग का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों में कमियाँ निकालना। तो ये जो लीगलीज है, जो बड़ी बड़ी जो भाषा लिख देते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आती, और जो निट पिकिंग है, निट पिकिंग का मतलब यही जो छोटी छोटी चीज़ों में कमियाँ निकालना, हैव बीन करेक्टरिस्टिक, ये तो भाई इसकी फीचर्स रहे हैं ऑफ क्लाइमेट समिट्स का मतलब जो पूरे देश जो पूरी दुनिया के जो देश हैं वो मिलकर जो मीटिंग करते हैं, समिट्स करते हैं, उसकी ये मतलब कह सकते हैं ना, मतलब फीचर्स रहे हैं उसके, करेक्टरिस्टिक्स सही हैं, मतलब ये चीज़ें हमेशा ही रहती हैं उसमें कि भाई लीगल बड़ी बड़ी उसमें वो लिख देंगे, बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं ना बड़े फॉर्मल टाइप के सेंटेंस लिखेंगे जो आम लोगों को वैसे समझ में नहीं आते, और निट पिकिंग लिख देंगे, निट पिकिंग का छोटी छोटी चीज़ों में पंगे डालेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में कमियाँ निकालना, ये सब कह रहे हैं ये तो हमेशा से ही होता ही रहा है क्लाइमेट समिट्स में। फिर लिखा है प्रीशियस लिटिल टाइम, कह रहे हैं बहुत जरा सा कीमती, बहुत जरा सा टाइम है रिमेन्स यानी कि बचता है फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर दोस्तों, गेट इट्स
लिखा है ना गेट वन, देखिए अगर मैं इट्स को हटा के वन लगा दूँ तो गेट वन एक्ट टुगेदर का मतलब होता है कोई सीरियस होके काम करना, सीरियस होके काम करना या ढंग से काम करना। अभी तक ऐसे ही पढ़े थे बस, ऑर्गेनाइज वे में काम करना पूरा। तो कह रहे हैं कि भाई बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है पूरी दुनिया के लिए कि वो सही से काम करे, मतलब एक राय दे रहे हैं कि भाई डरा नहीं रहे, मतलब बता रहे हैं कि भाई ढंग से काम करो और क्या, बस ये बात। ठीक है दोस्तों, तो आज की फिर से यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। हमने ये आर्टिकल पढ़ लिया। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अब समझ में तो आ गया होगा कि पूरा भी यही बताया गया है कि भाई सिचुएशन जो है काफ़ी अलार्मिंग है, ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। रिपोर्ट ने सब काफ़ी नेगेटिव बातें बताई हैं, ठीक है। और जो पैंडमिक से पहले जो सिचुएशन थी वहीं पे हम फिर से आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, ये सब बातें हैं, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।